हे ऑल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डू यू लव योर लाइफ। इस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे लाइफ क्या होती है, समझेंगे और क्या आपको आपकी लाइफ से प्यार है तो उसके लिए आप क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, क्या करना चाहिए, वगैरह 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 सारी बातें यहाँ पर करेंगे। जैसे आपने थंबनेल देखा उसी तरह ये मेरा क्वेश्चन भी है आप सबसे, क्या आप आपकी लाइफ से प्यार करते हो। ये बात करने से पहले डू यू लव योर लाइफ हमें सबसे पहले समझना चाहिए कि लाइफ क्या होती है। लाइफ की डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग होती है, बट आइडियली लाइफ क्या होती है ये समझने की हम यहाँ पे कोशिश करते हैं। कोई कहेगा कि तुम मेरी जिंदगी हो, है ना, किसी से प्यार करता है तो कहेगा कि तुम मेरी जिंदगी हो, तुम मेरे सपनों की रानी हो, राजा हो या जो भी हो। किसी के लिए अपना करियर उसकी लाइफ होती है। कोई अगर स्पोर्ट्स पर्सन है तो उसके लिए वो क्रिकेट या फुटबॉल या कबड्डी या जो भी खेल है वो उसके लिए उसकी लाइफ होती है। तो ये चीज़ें डिपेंड करती है, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है कि मेरे हिसाब से ये चीज़ मेरी जिंदगी है, ये जॉब मेरी जिंदगी है, यूपीएससी क्रैक करना मेरी जिंदगी है, इस लड़की से शादी करना मेरी जिंदगी है, या इस पर्टिकुलर स्पोर्ट में अपने आप को एस्टैब्लिश करना, अपने आप को यहाँ पे ग्रो करना, या फिर इस बिजनेस में ग्रो करना, इस कंपनी में जॉब लेना, आईआईटी में एडमिशन मिलना, अब्रॉड जाना, ये मेरी लाइफ है। हर किसी के लिए लाइफ की डेफिनेशन अलग होती है, बट एक्चुअली में लाइफ क्या होती है हम यहाँ पर ये समझने की कोशिश करते हैं। और जो हम चिल्लाते रहते हैं सुबह से लेकर रात तक, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे तुमसे बहुत प्यार है, तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, मैं तुम्हारे लिए वो कर दूंगा, जो हम चिल्लाते रहते हैं औरों के लिए, इसके लिए, उसके लिए, कुल मिला के अपने बाहर झांकते रहते हैं। एक तरह से अपने बाहर में सराउंडिंग में जो चीजें चल रही है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम समझते हैं कि व्हाट इज लाइफ, लाइफ क्या है, एंड डू यू रियली लव योर लाइफ। सो व्हाट इज लाइफ। सबसे पहले सवाल के ऊपर आते हैं कि लाइफ क्या है। लाइफ वो है जो आपके हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप्स, इन तीनों को मिल करके बनती है। दैट इज व्हाट योर लाइफ। जैसे अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो यू कैन से आई एम लिविंग अ गुड लाइफ बिकॉज यू हैव अ गुड हेल्थ। अभी गुड हेल्थ का मतलब क्या है कि यू शुड हैव एटलीस्ट एक अच्छी हेल्थ होनी चाहिए। अच्छी हेल्थ से मेरा मतलब ये नहीं कि सिक्स पैक एप्स होने चाहिए, इसकी बात नहीं कर रहा मैं। गुड हेल्थ से मेरा मतलब है कि यू आर कैपेबल इनफ टू सेव योर सेल्फ। आप एटलीस्ट खुद को सेव कर सकते हो। अगर कोई आपके ऊपर अटैक करता है तो उस दौरान आप खुद को सेव कर सकते हो। तो आपको एक अच्छी हेल्थ होनी चाहिए। आपकी बॉडी सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी, आपकी इम्यूनिटी लेवल अगर मैं बात करूँ तो इम्यूनिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए। एट दैट टाइम यू कैन से हाँ यू हैव अ गुड हेल्थ। इफ यू हैव अ गुड हेल्थ देन यू शुड हैव अ गुड वेल्थ एज वेल, है ना। आपके पास अच्छा पैसा भी होना चाहिए। पैसा इन द सेंस ऐसा नहीं कि बहुत करोड़ों रुपए होने चाहिए। आपके पास आइडल जॉब होनी चाहिए जिस जॉब के थ्रू आपको पैसा आ रहा है, या फिर एक बिजनेस होना चाहिए, एक तरह से इनकम सोर्स होना चाहिए। शॉर्टकट में बोलूं तो ये कह सकते हैं यू मस्ट हैव अ इनकम सोर्स, पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम और एनीथिंग फॉर दैट मैटर। रॉयल्टी का पैसा आ रहा है ना, कोई भी किसी भी तरह का पैसा आपके पास आना चाहिए जो कि क्या करेगा आपके सर्वाइवल के लिए, और हो सके तो अगर आप कर सकते हो तो सोसाइटी के लिए आप उसमें से कुछ हेल्प कर सको तो वेल एंड गुड। इतना पैसा आपके पास होना चाहिए। थर्ड थिंग, रिलेशनशिप्स। यस, यू शुड हैव रिलेशनशिप्स। यानी एक रिलेशन के काफी रिलेशनशिप्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पे। जैसे पति पत्नी के रिलेशन में काफी सारे अफेयर्स करो, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। व्हेन आई एम सेइंग रिलेशनशिप्स आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द रिलेशनशिप्स। जैसे आपके पेरेंट्स हो गए, आपकी वाइफ हो गई, आपकी जो भी है ना, कजन हो गए, फैमिली मेंबर्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, कलीग्स हो गए, प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स एक्सेट्रा, सबकी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। सो ये सब मिला करके यू शुड हैव अ गुड सर्कल ऑफ फ्रेंड्स, गुड सर्कल ऑफ रिलेशनशिप्स, राइट। आपके पास काफी रिलेशनशिप्स होनी चाहिए। कुल मिला के एक लाइफ हम किसे कह सकते हैं तो यू शुड हैव हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप्स। इफ यू हैव ऑल दीज थ्री थिंग्स देन यू कैन कॉल इट अ लाइफ। तब आप उससे जिंदगी कह सकते हो। जो हम कहते रहते हैं कि ये पर्टिकुलर जॉब मेरी जिंदगी है, ये लड़की मेरी जिंदगी है, ये फलाना ढिमकाना, ये सब बकवास है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ध्यान से समझो, अगर आपके पास वो जॉब है, सिर्फ वो जॉब, और लाइफ में कुछ भी नहीं, तो क्या मजा आएगा आपको। अगर आपके पास वो लड़की है, यानी जो भी पर्टिकुलर लड़की को अगर आप पसंद कर रहे हो, लड़के को पसंद कर रहे हो, उससे आपकी शादी हो गई और बाकी कुछ नहीं, पैसा नहीं है, रिलेशनशिप्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उसमें मजा आएगा आपको। मान लो आपको कोई लड़की पसंद है और आप उस टाइम पे उस लड़की के साथ भाग जाते हो बिकॉज उसके आपके घर वाले शादी के लिए नहीं मानते, तो आप शादी तो कर लोगे, तो होगा क्या, आपके पास रिलेशन तो आ गया, वो भी एक रिलेशन। उस एक रिलेशन के लिए आपने सारे रिश्तों को तोड़ दिया, खराब कर दिया, राइट। प्लस आपके पास पैसा नहीं है, प्लस आपके पास हेल्थ का तो मुझे पता नहीं, अगर है भी तो अच्छी बात है, नहीं है तो और प्रॉब्लम है, राइट। कुल मिला के एक चीज के लिए आपने आपकी लाइफ को खराब कर दिया, जिसकी डेफिनेशन मैं अभी दे चुका हूँ कि लाइफ क्या होती है। हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप्स, तीनों मिल करके लाइफ बनती है, राइट। अगर इन तीन जगहों पर आप कहीं पर भी लैक कर गए तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए हम एक टेबल लेते हैं जिस टेबल के 3 पैर है, ओके। तीनों में से एक भी पैर में अगर गड़बड़ है तो टेबल हिलने लग जाएगा, समझ रहे हो।
उसी तरह अगर आपके लाइफ के 3 एस्पेक्ट्स जिसकी मैंने बात करी, हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप्स, यहाँ पे कहीं पर भी छोटी सी भी प्रॉब्लम आ गई तो आपकी जिंदगी थोड़ी डगमगा जाएगी, लाइफ में थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। तो देखो, लाइफ में प्रॉब्लम आना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो ऑल आई एम ट्राइंग टू सेइंग इज कि लाइफ क्या है, उसकी डेफिनेशन समझ लो। जिंदगी हमने समझ ली। नाउ द थिंग इज, डू यू लव योर लाइफ, जिसे हम जिंदगी कहते हैं। क्या आपको आपकी जिंदगी से प्यार है? समझो ध्यान से। हम हमेशा कहते रहते हैं, दुनिया को चिल्लाते रहते हैं कि मुझे तुमसे बहुत प्यार है, मैं तुम्हारे लिए ये कर लूंगा, वो कर दूंगा, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सारी बातें जो भी आप कहते रहते हो ना, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके माइंड में फीड करी जाती है, आपकी कंडीशनिंग वैसी करी जाती है थ्रू द मीडिया, थ्रू बॉलीवुड, थ्रू हॉलीवुड, थ्रू एनीथिंग फॉर दैट मैटर। जो भी आप सुबह से लेकर रात तक कंज्यूम करते रहते हो, उसकी वजह से ये इंफॉर्मेशन आपके माइंड में फीड करी जाती है कि मेरे लिए लाइफ ये है, ये लड़की मेरी लाइफ है, ये लड़का मेरी लाइफ है, ये जॉब, ये दिस थिंग, फलाना ढिमकाना मेरी लाइफ है और इसी से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरे लाइफ में ये नहीं तो कुछ नहीं, पता नहीं क्या हो जाएगा, ये चला गया या ये चली गई, ये जॉब चली गई तो पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। यू आर स्टिल एग्जिस्टिंग, आप फिर भी हो, आप कोई और जॉब कर लो, किसी और से शादी कर लो, क्या फर्क पड़ता है, राइट। बट द थिंग इज, होता क्या है, हम सुबह से लेकर रात तक चिल्लाते रहते, तुम मेरी जिंदगी हो, तुम मेरा जिंदगी हो, जो भी है, वगैरह वगैरह हम बोलते रहते। हम समझते नहीं है, हम अपनी लाइफ से ही प्यार नहीं करते तो औरों को कैसे कह सकते हो कि आई लव यू, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के लेके आऊंगा, वगैरह वगैरह वगैरह, कैसे कह सकते हो? सोचो ना, जस्ट क्वेश्चन योरसेल्फ। प्रॉब्लम ये है ना, वी डू नॉट क्वेश्चन, वी डोंट वांट टू आस्क क्वेश्चंस। हम क्वेश्चन नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? बिकॉज अगर क्वेश्चन करेंगे तो हमको सर खुजाना पड़ेगा। सर खुजाना हम चाहते हैं नहीं, राइट। कुल मिला के वी डोंट वांट टू क्वेश्चन, वी डोंट वांट टू क्वेश्चन आवर आइडियाज, आवर बिलीव्स और एनीथिंग फॉर दैट मैटर। तो ये सारी चीजें समझो ध्यान से, हम जो चिल्लाते रहते हैं ना, आई लव यू, आई लव दिस, आई लव दैट, तो ये सब झूठ है, ये सब बकवास है। बिकॉज द पर्सन हु डजंट लव हिमसेल्फ, हाउ कैन ही लव समवन एल्स? कैसे किसी और को प्यार कर सकते हो? सोचो ना, कितना बेसिक है ये। इससे बेसिक क्या हो सकता है कि अगर मुझे अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि मुझे तुमसे प्यार है, मुझे इससे प्यार है, मुझे उससे प्यार है ना। अपनी जिंदगी से प्यार होने का मतलब क्या, पहले वो तो समझाओ हमें, राइट। तो अपनी जिंदगी से प्यार होने का मतलब ये है कि आपकी जो 3 एस्पेक्ट्स मैंने आपको बताए, हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप, आप इन तीनों की अच्छे से केयर करोगे। जैसे आपकी हेल्थ, आप उसकी केयर करोगे, जो उसके लिए जरूरी है वो करोगे। जैसे उसके लिए नींद जरूरी है, 12 घंटे की, 8 घंटे की, वो मैं उसे दूंगा। उसके लिए न्यूट्रिशियस खाना खाना जरूरी है, पिज्जा बर्गर नहीं, प्रोटीन से भरा खाना, फाइबर से भरा खाना, तो वो मैं उसे दूंगा। उसके लिए एक्सरसाइज की जरूरत है, 6 पैक एब्स की नहीं, या फिर सोते रहने की नहीं, एक्सरसाइज की जरूरत है, वो मैं उसे दूंगा, जितनी जरूरत है उतना, राइट। कुल मिला के आपकी हेल्थ की जितनी भी केयर कर सकते हो वो करना। इट मीन्स यू लव योर हेल्थ। आपकी वेल्थ की, इफ यू आर अ स्टूडेंट तो आप अच्छे से पढ़ रहे हो, बिकॉज इन फ्यूचर जाके आपको अच्छा पैसा कमाना है। सिर्फ पैसा नहीं कमाना है, कुल मिला के एक अच्छे ह्यूमन बीइंग भी बनना है। वेल्थ की बात करें तो वहां पे ये भी आता है कि मेरे पास पैसा है, कहां से आया पैसा? करप्शन करके, मैंने यहाँ वहां से सबके पैसे मार लिए, जो गरीब था उनके पैसे छीन लिए, है ना। अपने फायदे के लिए मैंने किसी से, जिसके पास वो उसका सर्वाइवल था, मैंने वो तक छीन लिया। तो ये पैसा किसी काम का नहीं। इट मीन्स यू आर बिकमिंग अनएथिकल। तो अनएथिकल होकर के पैसा नहीं कमाना, एथिकल होकर के, ईमानदारी से, मॉरली, एथिकली, लीगली ईमानदारी से पैसा कमाना। इट मीन्स यू हैव अ वेल्थ एंड इट मीन्स यू आर वर्किंग टुवर्ड्स योर वेल्थ। सो द थिंग इज, आपको आपकी हेल्थ का ध्यान रखना है, वेल्थ का ध्यान रखना है, रिलेशनशिप्स का ध्यान रखना है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूं जिससे मेरे जो रिश्ते हैं वो खराब हो जाएंगे। ऐसा नहीं करना है आपको, राइट। मैं किसी को उल्टा पुल्टा बोल दूं, मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट करूं, या फिर किसी के साथ भी छोटी छोटी बातों में लड़ झगड़ बैठूं, है ना। ये सारी चीज आपको नहीं करनी। इट मीन्स यू डोंट केयर योर रिलेशनशिप्स। अगर आप ऐसा करते हो तो इसका मतलब क्या है कि आपको आपके रिश्तों से प्यार नहीं है। फिर क्यों चिल्लाते रहते हो आई लव यू, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, मैं तुम्हारे लिए वो कर दूंगा? किससे बता रहे हो? किससे बेवकूफ बना रहे हो? खुद को। बिकॉज यू डोंट लव योर सेल्फ। इफ यू लव योर सेल्फ, आप इन 3 चीजों का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखोगे, इन 3 चीजों का अच्छे से टेक केयर करोगे, जो कि बहुत जरूरी है। समझो ध्यान से, इफ यू रियली लव योर सेल्फ तो आप गलत चीजें नहीं खाओगे जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। आप सिगरेट या फिर और भी गलत चीजों को कंज्यूम नहीं करोगे जो आपकी हेल्थ की धज्जियां उड़ा देती है, जो लॉन्ग टर्म में जाकर के आपको बहुत, जिसका रेपरकशंस बहुत बुरे होने वाले, वो चीजें आप नहीं करोगे। आप खुद सोचो ना ध्यान से, जो लोग ये बेचते हैं वहां पे लिखा रहता है प्रायर कि इट सिगरेट कॉजेज हेल्थ डिसीज, उस पर लिखा रहता है, स्टिल आप उसको कंज्यूम करते हो। इसका मतलब क्या? यू डोंट लव योर सेल्फ। देखो ध्यान से समझो, स्क्रिप्चर्स कहते हैं अच्छा होता अगर आप अंधे होते तो आप पापी नहीं ठहरते, बट आपको पता है सच क्या है और फिर भी आप वो गुनाह कर रहे हो।
फिर आप पापी हो। व्हाट डज इट मीन? आपको पता है उस पैकेट पे लिखा है कि सिगरेट कॉजेस कैंसर, आप फिर भी उसे पी रहे हो, तो आप गलत हो। अगर पता नहीं है तो कर रहे हो तो कोई कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपको पता नहीं है इसके लिए कर रहे हो, बट पता चल गया ना कि इससे प्रॉब्लम होती है, आपकी हेल्थ खराब होगी, तो मत करो। इट मीन्स यू डोंट लव योर हेल्थ। और आप कहते हो कि मुझे तुमसे बहुत प्यार है, तो झूठ क्यों बोल रहे हो? किससे झूठ कह रहे हो? खुद से। इस बात को अपने माइंड में डाल लो हमेशा के लिए। आप कभी भी झूठ किसी और से नहीं कहते, कह ही नहीं सकते, बिकॉज आप जो झूठ कह रहे हो खुद से कह रहे हो। जैसे अगर मैं अपने बॉस को फोन करके बोलूँ कि बॉस कल मैं ऑफिस नहीं आ रहा हूँ बिकॉज मेरी तबीयत खराब है, कल होने वाली, मुझे अभी पता चल गया है ना, XYZ रीजन से कि मैं कल ऑफिस नहीं आ रहा हूँ या फिर आज ऑफिस नहीं आ रहा हूँ, मेरी तबीयत खराब हो गई है, XYZ एनीथिंग फॉर दैट मैटर, जो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो बॉस बोलेगा हाँ ठीक है कोई बात नहीं, मत आओ, आराम करो। उसके लिए तो सच है ना। हाउ कैन यू से कि मैंने बॉस से झूठ बोला? आप बॉस से झूठ नहीं बोल रहे हो, आप झूठ खुद से बोल रहे हो, बिकॉज बॉस के लिए तो वो सच है, तो झूठ कैसे हुआ? बट आप झूठ किससे बोल रहे हो? फिर झूठ कह रहे हो अपने आप से, आप झूठ खुद से बोल रहे हो। वही चीज आपके बच्चे भी सीखते हैं, जो लोग आपके सराउंडिंग में वो भी वही सीखते हैं। सोसाइटी में एथिक्स कैसे आएंगे? आपके घर में एथिक्स थे, आप खुद एथिकल नहीं हो, आपके घर में लोग आपको देख करके सीखते, वो एथिकल नहीं होंगे, तो सोसाइटी में एथिक्स कहाँ से आएंगे? फिर आप कंट्री को ब्लेम करते हो, आप गवर्नमेंट को ब्लेम करते हो, उसको ब्लेम कर रहे हो, उसको ब्लेम कर रहे हो। व्हाई? सोचो ध्यान से, कितना बेसिक है ये कि मैं एक इंडिविजुअल हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं मॉरली, एथिकली, लीगली सही से चलूं। मुझे अपनी हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप्स का ध्यान रखना है। एज सिंपल इज दैट। इससे बेसिक क्या हो सकता है? हाँ, आपने ये कर लिया ना, उसके बाद आप स्पिरिचुअलिटी में या जिस भी पाथ पे चलना है चलो, उसके बियॉन्ड कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोवाइडेड आपने इन जगहों पर कोई गलती नहीं करनी है। बीइंग मॉरली, एथिकली, लीगली करेक्ट एंड आपकी हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप्स का ध्यान रखना। इसके बियॉन्ड आप कुछ भी करो, आपको कोई स्पोर्ट्स पसंद है, नहीं पसंद है, कुछ खाना पसंद है, नहीं पसंद है, वगैरह वगैरह वगैरह, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो ऑल आई एम ट्राइंग टू सेइंग इज कि इफ यू रियली लव योरसेल्फ, तो आप अपने बिलोंगिंग्स का, अपने हेल्थ का, वेल्थ का, रिलेशनशिप्स का ध्यान रखोगे। और अगर आप नहीं रखते, तो आप जो चिल्लाते रहते हो कि सिमरन मुझे तुमसे बहुत प्यार है, ये सब कुछ आप जो करते हो वो झूठ है आपके लिए, बिकॉज अगले के लिए तो वो सच है। समझो ध्यान से। सो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई। आई होप ये टॉपिक जो डू यू लव योरसेल्फ हमने अभी बात की जिसके ऊपर, ये आपको समझ में आया। अगर इससे रिलेटेड आपके कोई भी डाउट्स है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछो। अगर मैंने कुछ कम ज्यादा सही गलत बोल दिया हो तो अपना छोटा भाई या बड़ा भाई समझ करके प्लीज फॉरगिव मी। मेरे दिल में किसी के लिए कोई बैड सेंटिमेंट्स या बैड थिंग्स नहीं है। आई ऑलवेज ट्राई टू हेल्प यू ऑल। जो मैंने अपने लाइफ में सफर किया, जिसके थ्रू मैं कुछ सीख करके आ गया, तो सब सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं है। किसी को हर्ट करना इज नॉट माई मोटिव एट ऑल। सो ऑल आई एम ट्राइंग टू सेइंग इज कि बी अ गुड पर्सन, एक अच्छे इंसान बन करके रहो। सोसाइटी नीड्स यू, वी ऑल नीड यू एंड वी ऑल लव यू। सो ये टॉपिक आपको समझ में आया? सो कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड स्टे ट्यून्ड।